कहानी कुछ ऐसी है कि एक आदमी एक सेठ के यहाँ काम करता था, कारपेंटरी का। किसका काम करता था? कारपेंटरी का, यानी बढ़ई का काम करता था। एक आदमी एक सेठ के यहाँ बढ़ई का काम करता था। सेठ अलग अलग जगहों पर लकड़ी के जो घर होते हैं, क्योंकि वह जो सेठ था वो एक ऐसी जगह रहता था जहाँ बर्फीली जगह थी, और बर्फीली जगह में आप जानते हैं कि वहाँ लकड़ी के मकान ज़्यादा अच्छे रहते हैं, वहाँ लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं। तो लकड़ी का मकान वहाँ बनते थे, तो वो सेठ जगह जगह से कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता था और वह अपने उस कारपेंटर को देता था और कारपेंटर उनके लिए घर बनाता था। कारपेंटर अपने काम में बहुत ही कुशल था, बहुत उम्दा घर बनाता था, बहुत मजबूत घर बनाता था, बहुत ही सुंदर घर बनाता था। जो भी ग्राहक आते थे, सेठ जी ऑर्डर लेकर आते थे और वो उनके लिए घर बनाता था, और सुंदर, बहुत ही सुंदर घर और टिकाऊ और मजबूत घर बनाता था। अब बढ़ई को काफी साल, यानी कारपेंटर को काफी साल हो गए काम करते करते, और काम करते करते अब उसका मन उचटने लगा, धीरे धीरे अपने काम से उचटने लगा। उसने एक दिन जाकर सेठ जी से कहा कि सेठ जी, अब मैं और काम नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि बस बहुत हो गया, मैं ऊब गया हूं काम कर करके, मैं ऊब गया हूं काम कर करके, मैं काम छोड़ देना चाहता हूं। तो सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, एक लास्ट मेरे पास ऑर्डर है, यह ऑर्डर और पूरा कर दो और बस तुम्हारा काम खत्म, फिर तुम छुट्टी ले लेना, फिर हम किसी और नए आदमी को बुलाएंगे। तो हुआ क्या, उसने आधे मन से फिर वो घर बनाया। आधे मन से मतलब उसका मन नहीं कर रहा था, मन उचट चुका था इतना सब करके, तो उसने आधे मन से वह घर बनाया। तो अब वह घर उसने उतना मजबूत भी नहीं बनाया, उतना सुंदर भी नहीं बनाया, उसने उसमें कीले भी कम ठोकी, उसकी मजबूती भी कम कर दी, सुंदरता भी कम हो गई। तो फिर 1-1.5 महीने के बाद वो घर बनकर तैयार हुआ। तो जैसे ही वह आदमी, जैसे ही वह कारपेंटर वो चाबियां लेकर सेठ जी के पास गया और बोला, सेठ जी ये रही घर की चाबी और मैंने आपका काम पूरा कर दिया है। उसे अंदर से पता था कि इस बार उसने वो अच्छा काम नहीं किया जैसा वो करता था, जितना वो शौक से पहले काम करता था। अब उसने इस बार वह घर उतना अच्छा नहीं बनाया। तो उसने वह चाबियां सेठ जी को ला कर दी और कहा, सेठ जी ये रहा आपका लास्ट ऑर्डर, मैंने कंप्लीट कर दिया, अब मैं छुट्टी ले रहा हूँ। तो सेठ जी ने कहा, यह चाबियां मेरे लिए नहीं, ये चाबियां तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि यह घर मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया था, क्योंकि तुमने बहुत दिन हमारी सेवा की है, तुमने बहुत दिन हमारे पूरे रोजगार में, हमारे पूरे धंधे में तुमने हमारा साथ दिया है, इसलिए ये गिफ्ट के तौर पर मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो यह चाबियां अब से तुम्हारी हैं, तुम्हारा घर है ये। यह सोचकर उस कारपेंटर को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और उसने सोचा, देखो मैंने अपने लिए घर बनाया, और कैसा घर बनाया, मैंने पहली बार घर को ढंग से नहीं बनाया, मजबूत नहीं बनाया, मैंने सुंदर नहीं बनाया, और यह घर मेरा हो गया। तो मुझे एक ऐसा घर में रहना पड़ेगा जो मजबूत भी नहीं है और जो सुंदर भी नहीं है। इसी तरीके से हो सकता है आप पिछले कई सालों से, इससे शिक्षा क्या मिलती है कि जब भी आप कोई काम करो तो ऐसे करो, इतनी शिद्दत से करो, अपना बेस्ट से बेस्ट देकर करो, चाहे आपका मन उचट ही क्यों ना गया हो। जब ईश्वर ने आपको काम दे दिया तो उसे बेस्ट तरीके से करो। अब आप इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ते, कई बच्चे उचट जाते इतना पढ़ पढ़ के, और अंत में भगवान ने आपको मौका दिया है अपने लिए पढ़ने का, अपने लिए कुछ करने का, अपने लिए एक सुंदर करियर बनाने का। तो कई बच्चे यह काम, अपने लिए सुंदर करियर बनाने का काम मन से नहीं करते, वह बिल्कुल उस कारपेंटर की तरह काम करते हैं, आधे मन के साथ, मजबूती से नहीं, सुंदरता से नहीं, बोझ समझ कर करते हैं। और आखिर में ईश्वर आपके इसी पूरे के पूरे जो आपने इसमें प्रयत्न किया है अपने इस करियर को बनाने में, इस करियर की चाबी आपको सौंप देगा और आपको इसी करियर में, इसी तरह के जीवन में हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। तब आप पछताओगे, काश मैंने थोड़ी मेहनत कर ली होती, काश मैंने थोड़ा अच्छा कर लिया होता, तो आज मेरे पास बहुत अच्छा घर होता, शायद मैंने उसी तरीके से, उस कारपेंटर की तरीके से बहुत अच्छा सा घर बनाया होता, इसी तरीके से मैंने अपना करियर भी बहुत अच्छे से निर्माण किया होता, बहुत मेहनत की होती, तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। तो इसलिए ध्यान रखिए, भगवान ने आपको मौका दिया है अपना करियर बनाने का, अपना करियर बनाने का। तो अब हो सकता है आप में से काफी लोग उचट गए हों, तो उचटना नहीं है, आपको यह अपना करियर है, इसको तो और अच्छे से बनाना है और मेहनत से बनाना है, उचटना नहीं है। तो भगवान जब भी आपको कार्य दे तो उसे पूरी निपुणता के साथ, पूरी कुशलता के साथ, खुशी खुशी, पूरी मेहनत के साथ, पूरे लगन के साथ करिए। क्या पता वह जो काम है वह आपके खातिर ही हो, उससे आपका ही अच्छा होना हो। तो और यहाँ तो आपका करियर का सवाल है और करियर भी आप ही का दांव पे लगा है। तो अगर हम अपने करियर के प्रति थोड़ी सी भी कामचोरी, थोड़ी सी भी हरामखोरी कर रहे हैं तो दैट विल गो रॉन्ग, वह गलत हो जाएगा।